नमस्कार दोस्तों। दोस्ती और रिलेशनशिप्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और हमारी लाइफ किस ढंग से या किस मोड़ पे जाएगी और हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, काफ़ी हद तक हमारी रिलेशनशिप्स और दोस्ती उनको डिफ़ाइन करती है। और और एक कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के हैप्पीनेस और एक एक्सपीरियंस को भी ये रिलेशनशिप्स डिफ़ाइन करती हैं। मेरा नाम सौरभ लिखा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं रिलेशनशिप्स और दोस्ती के बारे में। रिलेशनशिप्स और दोस्ती के क्या नियम हैं, क्या नियम हमें फॉलो करने चाहिए, किस तरह के लोगों से हमें दोस्ती या रिश्ता मेंटेन करना चाहिए। एक पंचतंत्र की कहानी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, वही मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक बंदर और एक मगरमच्छ की एक जंगल में दोस्ती थी। वो बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी। वो साथ में मिलकर बहुत घंटों बातें करा करते। कभी जो बंदर था वो पेड़ पे चढ़ा रहता और मगरमच्छ पानी में तैरता, और एक दूसरे से बहुत देर बातें करते। कई बार ये होता कि मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पे रख के पूरी नदी के आसपास चक्कर लगवाता, और कभी वो बेर लाते या कुछ फ्रूट तोड़ के बंदर लाता तो वो मगरमच्छ को शेयर करता। तो बहुत अच्छी दोस्ती चलती थी और अच्छे से समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को बोला कि मैं तुम्हें नदी के उस छोर पे लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो बंदर ने, क्योंकि उसका वो दोस्त था, उस पर पूरा विश्वास किया। उसने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा और बोला चलो, अगर आप मुझे लेना जाना चाहते हो, शायद आप कोई नई चीज़ दिखाना चाहते हो तो मुझे लेके चलो। पर रास्ते में जब तक आधे नदी में पहुँचे तो वो मगरमच्छ रोने लगा। तो बंदर ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो मगरमच्छ ने बोला, एक्चुअल में जिस मगरमच्छ फीमेल से मैं प्यार करता हूँ उसने मुझे बोला है कि जो बंदर मेरा दोस्त है उसका कलेजा मेरे पास लेके आओगे तभी मैं तुम्हें प्यार करूँगी, नहीं तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगी। और मैं मरता ना क्या करता, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे अपनी मगरमच्छ फीमेल की वजह से मारना पड़ेगा। मगर बंदर ने अपना धैर्य नहीं खोया। वो मुस्कुराया और बोला, दोस्त मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे किसी काम के लिए आया, और अगर ये मेरी जान भी चली जाए पर तुम्हारा रिलेशनशिप बना रहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। पर एक बात तो मैं बताना तो मैं भूल ही गया। उसको पता था कि मगरमच्छ जो है बहुत भोला है, उसमें कुछ ज़्यादा अकल नहीं है। उसने बोला एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जो मेरा दिल है वो तो मैं उस अपने पेड़ पे ही छोड़ आया हूँ। तो मगरमच्छ ने बोला, ओ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अब क्या करें? बोलते, अगर तुम चाहते हो कि मेरा दिल ही उस अपनी मगरमच्छ को देना चाहते हो तो मुझे वापस छोड़ो, मैं पेड़ पे चढ़ूँगा और अपना दिल लेके आ जाऊँगा, फिर तुम्हारे साथ चल पड़ूँगा। तो मगरमच्छ ने यही काम किया, वो वापस ले गया। अब जैसे ही नदी के तट पे मगरमच्छ पहुंचा, बंदर कूद गया पेड़ पे, और उसने उसी समय उसको बोला कि तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन से भी गए बीते हो। दोस्तों, ये पंचतंत्र की कहानी कुछ लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में हमें कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी यही कहते हैं कि सबसे पहले जब भी आप किसी से रिश्ता या दोस्ती बनाएं, उसकी प्रवृत्ति देखें, मतलब उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है। अगर कोई इंसान गुस्से वाला है या किसी भी प्रेशर में आके कोई उल्टा सीधा काम कर देता है, चाहे वो आज आपके साथ अच्छा है, बट कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो आपके साथ भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसा वो दूसरों के साथ बिहेव करता है। तो पहली बात तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि उस पर्सन की नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है। दूसरी बात ये भी रखनी है कि आप जब भी दोस्ती करें या रिश्ता किसी से बनाएं, वो ऐसे ही इंसान के बताएं कि जो आपके जैसा या आपके सिमिलर बैकग्राउंड में हो। जैसे यहाँ बंदर ने अगर मगरमच्छ से दोस्ती कर ली, अगर कोई जानवर शेर से दोस्ती कर लेगा तो शेर को जब भूख लगेगी वो तो जानवर को खा ही जाएगा। तो इसलिए आपके लिए भी ज़रूरी है कि जब भी आप
किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड कोई सिमिलर या उस तरह का होना चाहिए, ताकि आप अपनी दोस्ती उसके साथ में मेंटेन कर पाएँ या रिश्ता उसके साथ में मेंटेन कर पाएँ। तीसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है नीयत। देखिए, दुनिया के एक्शन भी पता लग जाते हैं, दुनिया का नेचर भी पता लग जाता है, पर नीयत नहीं पता लग पाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जिनके साथ भी आप अपनी रिलेशनशिप रख रहे हैं, उनकी नीयत जो है हमेशा जानने की कोशिश करिए, या हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखिए कि उनकी नीयत कैसी है। तो और ये नीयत तभी पता लग पाएगी जब आप ये ध्यान रखेंगे कि वो दूसरों के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या उनका थॉट प्रोसेस क्या है, या उनकी इंस्टिंक्ट क्या है। तो ये बेसिक 3 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी दोस्ती या रिलेशनशिप्स को कुछ अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे।